हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में जो है आगे के क्रम में जो है ये तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन 5 का, और 11th क्लास 11th में कक्षा 11 में पार्ट 3 रीजन ऑफ रूट, जड़ के भाग। बच्चों, जड़ वृद्धि क्षेत्र उसमें होते हैं। सबसे ऊपर कल आपको बताया गया था कि रूट के शीर्ष भाग, जड़ के शीर्ष भाग पर टोपी सदृश संरचना होती है जिसको मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। ठीक उसके नीचे सेल डिवीजन फेज जो होता है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या सीडीपी, इसी को कहते हैं सीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडीपी भी कहते हैं, सीडीपी सेल डिवीजन फेज। इसमें कोशिकाएं जो है विभाजित होती रहती हैं। इसी तरह से और इलांगेशन फेज, सेल इलांगेशन फेज सीईपी, और सेल मैच्योरेशन फेज को सेल मैच्योरेशन फेज सीएमपी, 3 नाम। ये तो मुख्य रूप से ये 4 भाग होते हैं। जड़ के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। रूट कैप, मूल गोप, कोशिका निर्माण प्रदेश, सेल जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन फेज, जोन ऑफ सेल इलांगेशन फेज कोशिका विवर्धन प्रदेश, और जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन फेज कोशिका विभेदन तथा परिपक्वन अवस्था। तो बच्चों, इस तरह से जड़ जानते ही हैं कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, क्योंकि अंधकार के तरफ मृदा में गहराई के तरफ वृद्धि करती है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इसके क्षेत्र, उसके बाद इसको समझा दिया जाएगा। तो रीजन ऑफ रूट, जड़ के भाग। एंटीरियर पार्ट ऑफ रूट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। एंटीरियर रीजन ऑफ रूट, अगला सिरा जो होता है क्षेत्र ऑफ रूट जड़ का, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये 4 भागों में विभाजित होता है। इंटीरियर पोर्शन ऑफ रूट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जड़ के अगले सिरे को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मुख्य 4 भागों में। पहला है रूट कैप, देख ही रहे हैं, और दूसरा है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, और तीसरा है जोन ऑफ सेल इलांगेशन, और चौथा है जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। मूल गोप जो सबसे ऊपर का भाग होता है, सबसे नीचे का भाग जो देख रहे हैं कि एंटीरियर रीजन ऑफ रूट, जड़ के जो है अगले हिस्से पर ए स्मॉल, एक छोटा, थीन, पतला, सॉफ्ट, मुलायम, कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी सदृश संरचना होती है। उसी को क्या कहते हैं? रूट कैप, मूल गोप कहते हैं। जड़ के अगले सिरे पर एक छोटा, पतला, मुलायम, सॉफ्ट, मुलायम, चिकना, टोपी सदृश संरचना होती है। उसी को रूट कैप, मूल गोप कहते हैं। इन फंक्शन, इट फंक्शन, इसके कार्य क्या होते हैं? प्रोटेक्ट फॉर डैमेज एंटीरियर हेड सॉफ्ट सेल ऑफ रूट। जड़ के अगले सिरे पर स्थित कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से सुरक्षित रखना। क्या करता है?
प्रोटेक्ट फॉर डैमेज एंटीरियर हेड सॉफ्ट सेल ऑफ रूट। जड़ के अगले सिरे पर कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाना इसका कार्य होता है। किसका? मूल गोप का। तो याद रखें कि पहला पार्ट जो है रूट कैप या जड़ के अगले सिरे पर छोटा स्मॉल थिन सॉफ्ट कैप लाइक स्ट्रक्चर which is known as root cap. It function protect the anterior portion, damage the soft shell of root. जड़ के अगले सिरे पर कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाना इसका कार्य होता है। दूसरा बच्चों, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, इसी को CDP सेल डिवीजन फेज कहते हैं। CDP सेल डिवीजन फेज या जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। इन दिस फेज each cell divide and redivide increasing our number. इस अवस्था में प्रत्येक कोशिका विभाजित होती है और पुनः विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करती है। जस्ट बैक रूट कैप, ठीक पीछे मूल गोप के ठीक पीछे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू शीर्षक विभाजोत की ऊतक जो है उपस्थित होता है और ये शीर्षक विभाजोत की ऊतक सबसे पहले हम आपको बताएंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाजोत की ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें सदैव विभाजन की क्षमता ऑल टाइम CDP आर प्रेजेंट, सदैव विभाजन की क्षमता बनी रहती है। वो हमेशा विभाजित होकर के अपने ये कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, इंक्रीजिंग आवर नंबर। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है which रेगुलर टेक पार्ट सेल डिवीजन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल, ये रेगुलर कॉन्टिन्यूअस क्रमबद्ध नियमित लगातार कोशिका विभाजन में भाग लेकर और न्यू सेल ओरिजिन नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। तो ये कार्य रहा CDP सेल डिवीजन फेज या जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। ये एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये कोशिकाएं मेरिस्मेटिक की नेचर होती हैं, विभाजोत की प्रकृति की होती हैं, जिसमें सदैव विभाजन की क्षमता पाई जाती है और विभाजित होकर नई कोशिकाओं की का निर्माण करती रहती हैं। अब दूसरा है जोन ऑफ सेल इलांगेशन। इन दिस फेज CDP origin new cell obtained or maximum shape and size only externally, which is known as cell elongation phase. इस जोन में जो कोशिका विभाजन अवस्था में कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनी होती हैं, वो अपनी अधिकतम शेप और साइज को प्राप्त कर लेती हैं, अपने अधिक से अधिक जो है आकार को प्राप्त करती हैं, अर्थात जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी हो जाती हैं। इसी को सेल इलांगेशन फेज कहते हैं। और एक ठीक जस्ट बैक जो है जस्ट बैक ऑफ डिवीजन रीजन, डिवीजन जो ये विभाजन क्षेत्र होता है, जड़ का विभाजन क्षेत्र, उसी के ठीक पीछे 3 से 4 मिलीमीटर का पार्ट भाग होता है जहां की कोशिकाएं इंक्रीज अवर साइज इन लेंथ, और वहां की कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं। वो लंबाई में अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। आर इलांगेटेड, और उसको क्या कहते, दीर्घीकरण, मॉर्फोलॉजिकली बड़ी होती हैं और कॉल्ड सेल इलांगेशन फेज। इसी को कोशिका विवर्धन या जोन ऑफ सेल इलांगेशन फेज कहते हैं। तीसरा है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन, कोशिका विभाजन, विभेदन तथा परिपक्वन CMP सेल मैच्योरेशन फेज। बच्चों बैक साइड ऑफ द सेल इलांगेशन, इस सेल इलांगेशन के ठीक पीछे जो है सेल डिफरेंशिएशन फेज कम आता है, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। और सेल ऑफ दिस जोन, इस एरिया की कोशिकाएं मेटामॉर्फोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, अपने कार्य के आधार पर कायांतरित होती हैं, रूपांतरित होती हैं और ऑब्टेन्ड अवर रेगुलर शेप, और अपनी क्रमबद्ध क्रमिक आकार, नाप और कलर को प्राप्त करके एबल फॉर टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन, अब कोश का विभाजन
क्रिया में भाग लेने योग्य हो जाती हैं। इस तरह की सेल को मैच्योर्ड सेल, परिपक्व कोशा तथा इस अवस्था को मैच्यूरेशन फेज, परिपक्व कोण प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर दी 4 रीजन ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ रूट। जड़ के अगले सिरे के ये 4 क्षेत्र थे, 4 भाग थे। याद रखें, रूट कैप, मूल गोप, सेल डिवीजन फेज CDP, कोशा विभाजन प्रावस्था, सेल इलांगेशन फेज, कोशा दीर्घकरण प्रावस्था और सेल मैच्यूरेशन फेज, कोशा परिपक्व कोण प्रावस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। बच्चों, इनको थोड़ा हम लोग समझ लें कि ये कैसे कार्य करती हैं। इसको आइए आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जड़ है, ये रूट है। सपोज करिए इसके ये सिरे पर यही रूट कैप है, यही मूल गोप है और यहाँ की सेल्स डिवाइड हो रही हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल, यहीं पर ये सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रही हैं। इस एरिया को क्या कहा जा रहा है, ये एरिया जो है आपका, ये क्षेत्र आपका सेल फॉर्मेशन है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। अब इसके बाद की कोई ये कोशाएं इलांगेटेड, लंबवत हो जाती हैं, अपनी शेप साइज को प्राप्त करती हैं। इस तरह से अपनी लंबाई में ये वृद्धि करके, देखिए सेल्स इलांगेट हो गई। इसी को कहा जा रहा है सेल इलांगेशन फेज। यहां से जो आपका जो ये है, सेल इलांगेशन, यही प्रावस्था है। और इसके बाद इसमें पेरिसाइकिल्स, ध्यान दीजिए, पैरम की कोशाएं, बीच में वैस्कुलर बंडल्स, और यहां से रूट हेयर्स, ये इसको कहते हैं कि जोन ऑफ सेल मैच्यूरेशन। जोन ऑफ सेल मैच्यूरेशन अर्थात ये जो है CDP, सेल डिवीजन फेज, ये CEP, सेल इलांगेशन फेज, ये CMP, सेल मैच्यूरेशन फेज। ये आपकी अवस्थाएं हैं बच्चों। कि सबसे नीचे का रूट कैप क्षेत्र है, जो नीचे की तरफ मृदा को साफ करते जाता है, और जो एपिकल मेरिस्मेटिक, यही जो सेल्स होती हैं मेरिस्मेटिक नेचर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स। यही विभिन्न कोशिकाएं हैं और ये बार बार विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सेल है, ये 4 सेल्स में
बढ़ जा रही है इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, CDP, सेल डिवीजन फेज। अब इसके बाद ये आगे की तरफ चल के ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम शेप एंड साइज, अपनी अधिकतम आकृति को प्राप्त करनी, यही सेल इलांगेशन फेज कहलाता है। और पुनः डू नॉट चेंज द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, बाह्य आकारकी में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके अंतर आकारकी में परिवर्तन हो जाता है बच्चों। इसके अंदर केंद्रक बन जाता है, इसके अंदर एक कोशिका द्रव बन जाता है, ये सारी सेल्स बन जाती हैं और ये मैच्योर्ड हो जाती है और पुनः कोशिका विभाजन में भाग ले सकती है। इसी को सेल मैच्योरेशन फेज कहते हैं। अब ये पुनः सेल डिवीजन करके जो है ये कोशा नई कोशाओं का निर्माण कर सकती है। इस तरह से हम लोग जड़ के अगले सिरे के मुख्य चारों भागों के बारे में पढ़ा गया बच्चों। शीर्ष पर जड़ और तने के शीर्ष भागों पर मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, विभाज्योत की कोशाएं होती हैं जो सदैव निरंतर विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और वो सेल इलांगेट होकर के ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम शेप और साइज, अपनी अधिकतम आकार और आकृति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके आंतरिक भाग का विकास नहीं होता। इसी को सेल इलांगेशन फेज कहते हैं। और बच्चों वो सेल्स पुनः अंदर केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, सारे सेल्स उसमें उसके सेल पार्ट व्यवस्थित हो जाते हैं और पुनः कोशिका विभाजन में भाग ले सकती है या लेकर नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कर सकती है। ऐसी कोशिकाओं को मैच्योर्ड सेल तथा इस फेज को सेल मैच्योरेशन फेज और सेल डिफरेंशिएशन फेज के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोग जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या जोन ऑफ सेल डिवीजन फेज, CDP, और जोन ऑफ सेल इलांगेशन या सेल इलांगेशन फेज, जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन सेल मैच्योरेशन फेज, ये चारों फेजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से देखें, समझें। अब आगे के क्रम में अगले वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जड़ के रूपांतरण, डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों के भिन्न भिन्न रूपांतरण, जड़ें फूड स्टोरेज ऑफ नेचर होकर भोजन संग्रह करने के कारण किन किन रूपों में रूपांतरित होती हैं, इसको अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।